मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र को समर्पित सभी देशवासियों से, जिसमें शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक राष्ट्र के समर्पित नागरिकों से निवेदन करना चाहते हैं कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में यह समझना होगा कि वर्तमान में समाज सेवा एक व्यवसाय है, अज्ञानता है या लोगों को उपयोग करने का माध्यम। देश के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर स्तर पर समाज सेवियों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। समाज सेवा करने वाले लोग जो कभी पहले अभाव अथवा गरीबी से में पैदा हुए और देखा गया कि जिनके चेहरे पर पहले मांस नहीं होता था, हड्डियां दिखाई देती थी, उनके चेहरे का भाव देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी संपन्नता बड़ी है। जिनका पेट पहले पीठ से चिपका होता था, आज पेट का साइज देखकर यह आवाज कर सकते हैं कि समाज सेवियों की संपन्नता बड़ी है। पहले रहने को मकान नहीं होता था, बढ़ते हुए मकानों की संख्या अथवा कोठियों की संख्या, उस पर चढ़ते हुए माले और उनकी बढ़ती संख्या ये बता रही है कि संपन्नता बड़ी है। पहले पहनने को कपड़ा नहीं होता था, आज कपड़े का ढंग देखकर आप आवाज कर सकते हैं कि संपन्नता बड़ी है। पहले साइकिल या मोटरसाइकिल का होना भी बमुश्किल होता था, आज समाज सेवियों पर बढ़ती कारों की संख्या, उनके ऊंचे मॉडल ये बता रहे हैं कि संपन्नता बड़ी है। वर्तमान में देशी और विदेशी हवाई यात्राएं बहुतायत में ये एहसास कराती हैं कि समाज सेवियों की संपन्नता बड़ी है। धन का अभाव होता था, तभी लोग अधिकांशतः समाज सेवा में आते हैं। समाज सेवियों का देश और विदेश के बैंकों में बढ़ता हुआ काला और सफेद धन यह स्पष्ट कर देता है कि समाज सेवियों की संपन्नता बड़ी है तथा समाज सेवी जिनकी सेवा कर रहे हैं वो लोग सूखते जा रहे हैं, साधनहीन होते जा रहे हैं। यह स्पष्ट कराता है कि समाज सेवा के नाम पर सबसे बड़े गुमराह करने वाले व्यवसाय खड़े किए गए हैं। क्या वाकई समाज सेवा से हित होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती जो उन्होंने किया। भारत में नारी का सम्मान करने का दिखावा करने वाले धर्म विशेष के लोग जो महिलाओं की
दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि महिला को शिक्षा का अधिकार मिले, महिला को समानता का अधिकार मिले, महिला को राजनीतिक भागीदारी मिले, महिला को संपत्ति में हिस्सेदारी मिले, महिला शिक्षित हो। आज भी उसमें से कुछ लोग, उनके समर्थक, ये कहते देखे जा सकते हैं कि महिला तो मनोरंजन का साधन है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ऐसी समाज सेवा में जो समाज सेवियों की संपन्नता बढ़ाती हो और देशवासियों की स्थिति को बद से और भी बदतर बना देती हो या बनाने में विश्वास करती हो, ऐसी समाज सेवा में कोई विश्वास नहीं रखते। साथियों, समाज सेवा लोगों को मूर्ख बनाकर, अज्ञानी रखकर, दूसरों के हक और अधिकारों को हड़प कर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक व आर्थिक साधने वाले ऐसे समाज सेवियों को सत सत नमन। इस देश के लोगों जागो और उठकर खड़े होइए अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक समता मूलक अधिकारों के लिए। यदि आप आज नहीं जागे तो कल आने वाली पीढ़ियां आपकी इसकी कीमत चुकाएंगी। व्यक्तिगत रूप से संपन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामूहिकता की बात आती है तो उन समाज के लोगों की स्थिति क्या है, यह आप समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दृष्टिगत रखकर आप संविधान सम्मत समता, स्वतंत्र और बनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी देशवासियों को हार्दिक धन्यवाद।